हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं सभी को एक ही वीडियो में एक साथ कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके कोई सा भी एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उस जिसमें बुद्धि का एक टॉपिक होता है। तो फ्रेंड्स, बुद्धि से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बुद्धि का पहला सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है अल्फ्रेड बिनेट ने। एक कारक सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बिनेट ने क्या दिया है? एक कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक भाग शक्ति वो या कारक के रूप में माना जाता है। मतलब बुद्धि को एक कारक के रूप में माना जाता है जो व्यक्ति की संपूर्ण क्रियाओं को क्या करती है? प्रभावित करती है। जो व्यक्ति की संपूर्ण क्रिया को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर व्यक्ति एक कार्य में बुद्धिमान होता है तो वह दूसरे कार्य में बुद्धिमान हो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक कार्य के सिद्धांत का मतलब यह है कि अल्फ्रेड बिनेट ने बोला कि अगर व्यक्ति किसी एक कार्य में बुद्धिमान है तो यह जरूरी नहीं है कि वो दूसरे कार्य में भी बुद्धिमान हो। इसे क्या बोलते हैं? एक कारक का सिद्धांत। और दूसरा है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है स्पेयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। इसके अनुसार क्या बोला गया है कि स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक होते हैं। क्या होते हैं? बुद्धि के कितने कारक होते हैं? दो कारक होते हैं। अर्थात सभी प्रकार के मानसिक कार्य में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। सभी प्रकार के मानसिक कार्य में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट को तो बोलते हैं जी फैक्टर और सेकंड को बोलते हैं यस फैक्टर। जी मतलब जनरल फैक्टर, मतलब वंशानुक्रम, ठीक है। और स्पेसिफिक फैक्टर मतलब वातावरण, ठीक है। जी फैक्टर और यस फैक्टर। स्पेयरमैन के अनुसार दोनों कारक सह संबंधित होते हैं। स्पेयरमैन के अनुसार दोनों कारक क्या होते हैं? एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं। तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पेयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है बुद्धि का। नेक्स्ट है त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत या घन का सिद्धांत, या उसे बोलते हैं क्यूब सिद्धांत या ईंट का मॉडल। कौन सा सिद्धांत है? त्रिआयामी सिद्धांत, घन का सिद्धांत, क्यूब सिद्धांत या ईंट का मॉडल। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में वर्तमान में 180 तत्व बताए। गिलफोर्ड एवं उनके सहयोगी ने अपने अध्ययन एवं प्रयासों के द्वारा यह प्रतिपादित करने की कोशिश की कि हमारी किसी भी मानसिक प्रक्रिया अथवा बौद्धिक कार्य को तीन आधारभूत आयामों में विभाजित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि गिलफोर्ड ने बताया है कि जो हमारी बुद्धि होती है उसके क्या होते हैं? तीन आयाम होते हैं, ठीक है। इन तीन आयाम में कौन कौन से? बुद्धि के तीन भाग हैं: सक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ठीक। तो गिलफोर्ड ने कितने आयाम बताए थे? तीन आयाम: संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। बहुकारक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है। बहुकारक सिद्धांत में क्या बोल रहा है थॉर्नडाइक ने? कि बुद्धि होती है, जो हमारी बुद्धि होती है, वह कई तत्वों का समूह होता है। प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र और विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है, विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। इस सिद्धांत को बुद्धि के नमूने का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि के
नमूने का सिद्धांत, बुद्धि के नमूने का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बौद्धिक योग्यताएं खुद समूह से जुड़ी होती हैं और इसका संबंध सकारात्मक होता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र प्रतिमान दिए हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रतिमान दिए? 4 प्रतिमान दिए। पहला होता है स्तर, दूसरा परास या सीमा, तीसरा क्षेत्र और चौथा होता है गति। ठीक है, गति। स्तर में क्या होता है? इसका अर्थ किसी विशेष कठिनाई स्तर का कितना कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, वो हो गया। परास मतलब विविध, इसका अर्थ है कार्य की उस विविधता से जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति समस्या समाधान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? समूह कारक समूह तत्व सिद्धांत। कौन सा है? समूह तत्व सिद्धांत। तो समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने समूह तत्व सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के विरुद्ध थर्स्टन महोदय ने समूह तत्व सिद्धांत प्रतिपादन किया। स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरुद्ध थर्स्टन ने महोदय ने समूह तत्व सिद्धांत प्रतिपादन किया। ठीक है, इस सिद्धांत में 13 तत्वों से मिलकर, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि बुद्धि 13 तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 7 प्राथमिक और मानसिक योग्यता के गुण होते हैं। बुद्धि कितने तत्वों से बनी होती है? 13 तत्वों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, 13 में देखो, शाब्दिक, शब्द प्रवाह, सांख्यिकी, स्थानिक, स्मृति, तार्किक, ये सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक और मानसिक योग्यता वाले गुण हैं। नेक्स्ट है कि बालुका सिद्धांत या रेत के टीले का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत, ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। बालुका सिद्धांत भी बोलते हैं, रेत के टीले का सिद्धांत बोलते हैं, परमाणु सिद्धांत बोलते हैं, बहुकारक सिद्धांत बोलते हैं। जिस प्रकार रेत के टीले में उपस्थित कणों को गिना नहीं जा सकता, उसी प्रकार बुद्धि में उपस्थित कणों की गिना नहीं जा सकता। व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसी प्रकार के तत्व विकसित हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? बालुका सिद्धांत या रेत के टीले का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। उन्होंने क्या बताया है कि जिस प्रकार रेत के टीले में हम कणों को नहीं गिन सकते, उस प्रकार हमारे बुद्धि के अंदर जो कण होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डन ने। ठीक है, 1983 में बुद्धि का एक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इस सिद्धांत में 3 कारकों पर बल दिया जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने कारकों पर बल दिया जाता है? 3 कारकों पे। पहला है बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकार्य होता है, तब प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। बुद्धि का स्वरूप क्या होता है? एकांकी न होकर बहुकारक होता है, तब प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या होती है? अलग होती है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बुद्धि के जो क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होती है? अंतर क्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। विलक्षण योग्यता मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। हार्वर्ड गार्डन ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। कितने प्रकार की बुद्धि का? 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। भाष्य, शाब्दिक, लेखक और कवि। जो लेखक और कवि होते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? भाष्य, शाब्दिक बुद्धि पाई जाती है। तार्किक बुद्धि, गणितज्ञ और वैज्ञानिकों में तार्किक बुद्धि पाई जाती है। गत्यात्मक बुद्धि, गतिज बुद्धि किसमें पाई जाती है? खिलाड़ी और नर्तकी में। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक और नेता में। अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, योगी पुरुष में पाई जाती है। संगीतज्ञ बुद्धि, लता मंगेशकर क्या है? एक संगीतीय बुद्धि है। प्रकृतिवादी बुद्धि, किसान और जैविक वैज्ञानिक में पाई जाती है। अस्तित्ववादी बुद्धि दार्शनिक में पाई जाती है। ठीक है, दार्शनिक हो गया मूर्तिकारक, राजमित्री। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने बुद्धि के जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है उन सभी सिद्धांतों को एक साथ डिटेल में कवर किया है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का एक अच्छा सा कंटेंट लेके। थैंक यू, धन्यवाद।